अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेल अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को दबाने वाले, इमरान खान को दफन करने वाले अब खुद दफन होने जा रहे हैं। वो दब चुके हैं, वो परेशान हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि जो भी मंसूबा पिछले 5 महीनों में उन्होंने बनाया इमरान खान के खिलाफ है, वो मंसूबा उनके गले पड़ा है। जो भी साजिश उन्होंने इमरान खान के खिलाफ रचाई वो उनके गले पड़ी है। अब तक के कोई दर्जनों मंसूबे ये बना चुके हैं, कोई दर्जनों साजिशें ये कर चुके हैं इमरान खान को दबाने के लिए और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इनकी एक साजिश भी कामयाब नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है। अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ क्यों है? क्योंकि इमरान खान सच बोलते हैं, क्योंकि इमरान खान अवाम की बात करते हैं। अवाम इस वजह से उन्हें इज्जत देती है। अवाम इस वजह से इमरान खान के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान तैयार है और कुर्बान होने को भी तैयार है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो मंसूबा था वो फिलहाल रुक गया है और एक तरह से नाकाम हो गया है। और आज पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी जानिब से जो कल से आज तक जो रद्द-ए-अमल आया है, इसको देखकर जो गिरफ्तार करने वाले थे वो भी खामोश हो गए हैं और आर्जी तौर पर चुप हो गए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर आज बाकायदा इमरान खान को 3 रोज़ा जमानत भी मिल गई है, जिस पर उनके मुखालिफिन काफ़ी परेशान हैं कि इमरान खान को जमानत क्यों मिली। उनका मंसूबा था कि चुपके से इमरान खान को वो गिरफ्तार कर लेंगे, कोई ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिससे वो इमरान खान को पकड़ लें। और साथ साथ नाज़रीन किराम, आज बनी गाला के अंदर इमरान खान ने जो सियासी तौर पर मीटिंग की हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े फैसले किए हैं नाज़रीन किराम, ये जो फैसले हैं जो आज इमरान खान ने बनी गाला के अंदर किए हैं, ये मुस्तकबिल की सियासत में यानी आने वाले 20-25 दिन के अंदर इन फैसलों की बड़ी अहमियत होगी। आज इमरान खान ने बनी गाला के अंदर अपनी पार्लिमानी पार्टी के लीडरों को बुलाया, जो अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोग हैं उनको बुलाया, और सबसे बढ़कर उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बुलाया और केपी के वज़ीर आला महमूद खान को बुलाया, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित के जो ऑफिशल्स हैं, वज़राए आला हैं, उनको बुलाया। आप जानते हैं 4 सूबों के अंदर एक तरह से इमरान खान की हुकूमत है, जिसमें आज़ाद कश्मीर अगरचे सूबा नहीं लेकिन बहरहाल एक तरह से सूबा ही शुमार होता है, और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ, और इसी तरह से केपी के और इसके अलावा पंजाब के अंदर। तो इमरान खान ने वाज़े कर दिए है कि अब एक खेल आखिरी मरहले में दाखिल है। अब हमें कुछ जारिहाना मूव भी करना पड़ेगा, कुछ जारिहाना खेल भी खेलना पड़ेगा। और आज इमरान खान ने जो पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब किया है, बातचीत की है, उन्होंने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान समझता है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत है, यह हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत नहीं बल्कि यह अमरीका की लाई हुई हुकूमत है। इमरान खान ने कहा कि अवाम का तहरीक इंसाफ पर जो एतमाद है, हम इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे और अवामी मफादात के लिए फैसले करेंगे, कोई खुफिया डील नहीं करेंगे, किसी को NRO नहीं देंगे, किसी की चोरी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये लोग मुझे 3-4 बजे रात को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन अवाम ने इनके मंसूबे को नाकाम बनाया है। इमरान खान ने कहा कि ये अभी आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की हरकतें करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि जब प्रेशर होता है, प्रेशर के अंदर हमेशा आपका मुखालिफ है कोई ना कोई गलती करता है। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे लड़ना आता है कि जब प्रेशर होता है तो उस प्रेशर में कैसे हैंडल करना है और कैसे मुखालिफिन की गलतियों से फ़ायदा उठाना है। इमरान खान ने कहा कि इंशाअल्लाह ये हमें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा जो पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने भी कहा कि किसी का बाप भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कल परवेज़ खटक ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि किसी का बाप भी इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, यानी फिर इनके साथ वो हशर होगा कि जिसकी सज़ा इनको बहुत इबरतनाक मिलेगी, और ये भीख मांगेंगे कि हमें छोड़ दो, लेकिन इनको लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक तरह से जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, और जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो इमरान खान की इन मूवमेंट से काफ़ी परेशान हो चुके हैं।
अब हो क्या रहा है? अब नाज़रीन किराम, आने वाले दिनों में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के अंदर जो इमरान खान ने सबसे बड़ा फैसला किया है वो ये है कि हर हाल में सब्र का पैमाना पकड़ा रखा जाएगा, सब्र के पैमाने को लबरेज होने से रोका जाएगा, यानी सब्र किया जाएगा। और ये हमें भड़काएंगे, हमें उकसाएंगे और हमें मुश्तइल करने की, इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने मुश्तइल नहीं होना, क्योंकि मुश्तइल होकर इंसान गलती करता है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि इनके हर हरबे का हमने मुकाबला करना है, हमने इनकी साजिशों का, यानी इनके इश्तियाल या उकसाने की जो साजिशें हैं उनका मुकाबला भी करना है, और इससे बढ़कर हमने इनके खिलाफ वार भी करना है, यानी दो महाजों से इनका मुकाबला करना है। एक तो उनकी तरफ से जो हमला होगा उसको रोकना है, दूसरा आपने अटैक करना है। और वो अटैक किस तरह से होगा कि इमरान खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब हम अवामी एक मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आने वाला 9 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है, जो कौमी असम्बली के 9 हलके जिसमें इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा मार्का है कि अगर 9 हलकों के अंदर इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं 9 के 9 हलके, तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया के अंदर एक ऐसा लीडर है जिसने लाखों करोड़ों वोट अकेले उन्होंने हासिल किए हैं, लाखों वोट उसने हासिल किए हैं और 9 के 9 हलके जीत गया। और ये बर्रे सगीर और पूरी दुनिया की तारीख में एक तारीख और रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि हमने 2 महाजों से लड़ना है, एक तो उनका हमलों का मुकाबला करना है, गिरफ्तारियां नहीं देनी, कोई गलती नहीं करनी, और दूसरा अटैक करना है। ये जलसे करेंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे और आवाम का प्रेशर इनके ऊपर बढ़ाते रहेंगे। ये एक बड़ा फैसला इमरान खान ने किया है। और अगर वो तमाम हदें पार करते हैं, मसलन इमरान खान को गिरफ्तार करने के दर पे हो जाते हैं, तो इसके लिए इमरान खान हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने कहा कि आखिरी ऑप्शन भी है हमारे पास, वो अभी बताया किसी को नहीं है, लेकिन वो भी इस्तेमाल होगा। तो यूं नाज़रीन इकराम, सियासी तौर पर इमरान खान के मुखालिफिन फंस चुके हैं, वो इस वक्त धंस चुके हैं। इससे पहले आपके सामने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बता चुका हूं कि जो आदमी झूठ बोलता है, जो साजिश करता है, वो ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकता है, ज़्यादा देर तक झूठ बोलकर उस झूठ पर खड़ा नहीं हो सकता है। ये सारी हुकूमत चोरों की है, ये सारी हुकूमत झूठ पर खड़ी है, ये सारी हुकूमतें साजिश पर खड़ी है। तो इसलिए अब इनको ज़्यादा देर तक, ये 5 महीनों इन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजार लिए हैं खींच तान कर, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये नहीं रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल को आज अदालत में पेश किया गया। पहले तो 2 तरह के शहबाज गिल को कहा जा रहा है कि सामने लाया गया। एक शहबाज गिल को हस्पताल से बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया, दूसरा शहबाज गिल प्राड़ों में बिठाकर अदालत में पेश किया गया। अब लोग कह रहे हैं कि 2 तरह के शहबाज गिल इन्होंने कहीं रखे हुए हैं। इसके अलावा शहबाज गिल जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत के सामने आज एक एतराफ़ किया है। सबसे बड़ा उन्होंने जो बयान दिया है, जिससे इमरान खान का सर फखर से बुलंद हुआ और इमरान खान को उसने दिल जीता है, कि इन लोगों ने मेरे से तशद्दुद करके बयान लेने की इमरान खान के खिलाफ कोशिश की है। मैं अदालत के सामने, सब वकला के सामने बताना चाहता हूं कि मैंने कोई बयान इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया, ना ही मैं आइंदा कोई बयान इमरान खान के खिलाफ दूंगा। अगर कोई मेरा बयान आता है तो ये तशद्दुद के ज़रिए से होगा, ये मेरा नहीं होगा, और किसी भी तरह का लिखा हुआ स्टेटमेंट भी मेरी नहीं होगी। एक तो उन्होंने वाज़ेह किया। दूसरा उन्होंने अदालत के सामने बताया कि मुझ पर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे कपड़े नहीं दिए गए, मैं भूख हड़ताल पर हूँ। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ कर इन्होंने मेरी शेव कर दी और मेरी मूछें छोड़ दी और ये मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज अदालत की जानिब से शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। और मुखालिफिन यानी कि हुकूमत ये कहती है कि शहबाज गिल से अभी फ़ोन बरामद करना है। आज बाबर अवान ने, जो कि वकील थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए, लेकिन बहरहाल फिर भी अदालत की जो जज थे उसने अपनी दलाइल की रोशनी में एक फ़ैसला दिया कि शहबाज गिल को रिमांड पर दिया जाए, जिस पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल भी आ रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, शहबाज गिल की वजह से इमरान खान को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोशिश करेंगे, साजिश करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।
जीत आखिर में इमरान खान की होगी। ये वीडियो आम करते हैं। मजीद वीलॉग के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।